हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 6 की हिंदी बुक के चैप्टर 11 इसका क्वेश्चन एंड आंसर। तो इस चैप्टर का नाम है जो देख कर भी नहीं देखते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर ऐसा क्यों हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है। तो इसका आंसर है, हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठा सकते। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो हम जिस चीज़ को देख सकते हैं, जो चीज़ हमारे पास होती है, हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। पर जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, जिस चीज़ को हम नहीं देख पाते, उन्हें देखने की जिज्ञासा हमारे मन में पैदा होती है। हम जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसे हम पाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको देख सकते हैं, लेकिन जो अंधे होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके मन में एक जिज्ञासा होती है कि काश हम भी इन चीज़ को देख पाते। लेकिन अगर हम इन्हें, जैसे हम लोग देख पाते हैं इन्हें, तो हमें इतनी कोई जिज्ञासा नहीं है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। वैसे जैसे आप लोगों के पास कोई खिलौना है, आप लोग उस खिलौना से खेलते हो, लेकिन नॉर्मली टाइप में खेलते हो नहीं भी खेलते हो, छोड़ भी देते हो। लेकिन जो खिलौना आपके पास नहीं है, आप उसको पाने की ज़िद करते हो, और जब वो खिलौना आपके पास आता है तो आप कुछ दिन उसके साथ बहुत खेलते हो, फिर आपका मन भर जाता है, आप उसको फेंक देते हो, फिर नए खिलौने की ज़िद करते हो। तो वही ये क्वेश्चन हमें बता रहा है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया। तो इसका आंसर है, प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता रहता है। प्रकृति अपने रूप में आकर्षण से हमें अपनी और जादू की तरह आकर्षित करती है। प्रकृति में विविधता है, अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावटें और उनकी छाल और पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते पंछी, कलकल करते बहते हुए झरने, कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान आदि प्रकृति के जादू है। तो क्वेश्चन पूछ रहे कि प्रकृति के जादू कौन कौन से हैं। हमारे प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक जादू की तरह ही न है। ये कली रोज खिल के फूल बनता है और वो फूल रोज खिल के मुरझा जाते हैं। झरने हमेशा बहते रहते। क्या आपने कभी देखा है इंसान को झरना बहाते हुए? नहीं ना। वो प्रकृति की चीज़ें हैं, वो हमेशा बहती है। हवा अपने आप चलती रहती है, हम हवा देख नहीं सकते पर महसूस करते हैं ना, वो प्रकृति का एक जादू ही हुआ। कलियों का खिलना मुरझाना वो प्रकृति का जादू ही हुआ। हर पेड़ की अलग अलग होती है। जैसे नारियल का पेड़ बहुत लंबा होता है, एकदम लंबा लंबा, उसकी टहनियाँ नहीं होती। खजूर की पेड़ में टहनियाँ नहीं होती, पूरा लंबा होता है। लेकिन आम का पेड़, अमरूद का पेड़, ये सब पेड़ घने होते हैं, लंबे नहीं होते हैं पर उतने लंबे नहीं जितने ये नारियल के पेड़ होते हैं, और इनमें टहनियाँ भी होती हैं। हर चीज़ की अलग अलग, हर पेड़ की अलग अलग बनावटें हैं, अलग अलग फूल खिलते हैं हर पेड़ में। तो ये सब प्रकृति का जादू ही हुआ। मतलब हमारे आसपास प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक जादू की तरह है, और वही जादू हमें प्रकृति की ओर आकर्षित करती है, मतलब अट्रैक्टिव करती है वो चीज़ें हमें। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ खास नहीं तो कुछ खास तो नहीं, हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया, और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। इसका आंसर है, प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीज़ें हैं, फिर भी उनकी मित्र कह रही है कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। लेकिन लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती। वे उन चीज़ों की चाह जरूर करती है जो उनके आसपास नहीं है। मतलब लेखिका का कहना है कि मैं देख नहीं सकती, फिर भी प्रकृति को महसूस करती हूँ कि वो कितनी सुंदर है। लेकिन मेरे जो मित्र है वो देख सकती है, फिर भी उसे इस सब की कोई चाह नहीं, क्योंकि वे देखती आ रही है, उसे कुछ नया चीज़ चाहिए, उसे कुछ नई चीज़ की चाह है। लेकिन मैं
बिना देखे बता सकती हूँ कि ये प्रकृति कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। मेरे मित्र है जो नहीं मतलब मेरी मित्र है जो देख सकती है, लेकिन फिर भी वो बोली जो मैं कुछ खास नहीं देख के आई हूँ। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दें। इसका उत्तर है हेलन केलर प्रकृति की अनेक चीज़ों जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, टहनियों में नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर और सूंघकर पहचान लेती थी। मतलब हेलन केलर देख नहीं सकती थी, इसलिए वो प्रकृति की जितनी भी पेड़ पौधे फूल वगैरह को छूकर बता देती कि ये किस चीज़ का पेड़ है, ये किस चीज़, फूल को सूंघ के बता देती ये कौन सा फूल है। तो यही था हमारा 4 का आंसर। 5 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन। जबकि इस नियमित से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो इसका आंसर है, हमारी आंखें अनमोल होती है, संसार की सारी खूबसूरती आँखों से ही है, जीवन के सभी रंग आँखों से ही है, अतः यह जिंदगी की बहुत बड़ी देन है। इसमें ज़िंदगी को रंगीन और खूबसूरत बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारी जो खूबसूरती है वो कैसे महसूस करते हैं। तो सही बात है, अगर हमारी आँखें नहीं होंगी तो हम कोई चीज़ देख नहीं पाएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ किस कलर की है, कौन सी चीज़ कैसे दिखती है। तो हमारी आँखें बहुत अनमोल है, हम अपनी आँखों से ही देखते हैं कि ये प्रकृति, मतलब ये वातावरण कितना अच्छा है, पेड़ का रंग कितना अच्छा है, पेड़ हरे कलर का होता है, मतलब उसकी पत्तियाँ हरे कलर की होती है, उसकी टहनियाँ हल्की ब्राउन में होती है, फूल लाल रंग का है, गुलाब का फूल पिंक रेड मिला के मतलब डार्क पिंक कलर का है, वाइट कलर के भी गुलाब आते हैं। बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देखते हैं। बहुत चीज़ अगर हमारी आँखों की, मतलब ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हमारी आँखों की बहुत वैल्यू है, और जिनकी आँखें नहीं होती वो इन सब चीज़ों को नहीं देख पाते, और हमारी आँखें हैं तो हमें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, इन सब चीज़ों की महसूस करना चाहिए कि हमारे प्रकृति में देखने के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हम उन्हें छोड़कर इन फालतू की चीज़ों में, जैसे आप लोग बच्चे हो, आप लोग बाहर खेलने जा सकते हो, बाहर में गार्डन में घूम सकते हो, लेकिन आप लोग को वीडियो गेम में ही घुसना है। तो हमारी प्रकृति में बहुत अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो हमारे पास आँखें हैं तो हमें अपनी आँखों की कदर करनी चाहिए, हमें उन प्राकृतिक चीज़ों की कदर करनी चाहिए जो हम उन्हें देख रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर चैप्टर 11 के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।